व्यास नंदन श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज शुक्राचार्य की बेटी जो देवयानी थी, उनका विवाह जो चंद्रवंशी सम्राट थे जिनका नाम ययाति था, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का विवाह ययाति के साथ होता है। ययाति के द्वारा और देवयानी के द्वारा दो पुत्र पैदा होते हैं, यदु और तुर्वस। जो यदु नाम के बेटा हैं, यदु नाम के जो बेटा हैं देवयानी के, उन्हीं यदु के नाम पर यदु वंश की उत्पत्ति हुई है। यदु की 55-56वीं पीढ़ी के बाद बटेश्वर में एक राजा हो रहे हैं सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र हुए हैं वसुदेव। वसुदेव बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं भक्तों। और इधर मथुरा में एक उग्रसेन नाम के राजा हैं, उग्रसेन, जो बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। उग्रसेन की महारानी का नाम है पवन रेखा। चौथा पन आता है, चौथा पन आने के बाद भी पवन रेखा की कुख से कोई संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आज पवन रेखा घर में आंसू बहाते पड़ी रहती हैं। महाराज उग्रसेन कहते हैं, पवन रेखा तुम घर में रोनी सी हालत बनाए हुए पड़ी रहती हो। अरे पागल, कुछ अपने उपवन की तरफ निकल जाया करो, तुम्हारा दिल बहल जाया करेगा। सखियों को साथ लेकर के कुछ अपने बगीचे की तरफ निकल जाया करो। आज मैया पवन रेखा महाराज उग्रसेन के कहने पर सखियों के साथ रथ में बैठ करके और एक उपवन में पहुंची है। लेकिन उस उपवन को शोभा देखने के उद्देश्य से पवन रेखा रथ में से उतर जाती है कि मैं उस उपवन की शोभा पैदल चल करके ही देखूंगी। आज इधर तो पैदल चल रही हैं सखियां, आगे निकल गई हैं। झाड़ियों में उर्मिल के नाम का एक दैत्य बैठा हुआ है, और मैया पवन रेखा उस झाड़ी पर जो फूलों पर भंवरा मड़रा रहे हैं, तितलियां मड़रा रही हैं, उन तितलियों को पकड़ने के उद्देश्य से रुक जाती हैं। देखती हैं इस तितली का क्या रंग है। उसी झाड़ी में एक दुर्मिल के नाम का राक्षस बैठा हुआ है। दुर्मिल के नाम का राक्षस विचार करता है कि ये पवन रेखा है, और क्यों न मैं इसका पतिव्रत धर्म नष्ट करूं। इसका पवन रेखा के सामने आज दुर्मिल के नाम के राक्षस ने आज महाराजा उग्रसेन का रूप धारण कर लिया है। उग्रसेन के रूप में जब देखा है पवन रेखा ने, महाराज आप यहां कैसे आ गए तुम? मैं तो तुमको घर छोड़ करके आई थी। दुर्मिल के नाम का राक्षस कहने लगा, मैंने सोचा था मेरी प्यारी कभी घरों से बाहर नहीं निकली, वो डर जाएगी, इसलिए मैं तेरे साथ ही साथ था। पवन रेखा, इस प्रकृति को अपने यौवन पर घमंड है। जिस प्रकृति की गोद में बैठ करके ये पपिया पीहू पीहू कर रहा है, ये कोयल कुहू कुहू कर रही है, इस प्रकृति को अपने यौवन पर घमंड है। पवन रेखा बुढ़ापा जरूर है, लेकिन अभी हमारा तुम्हारा यौवन इनसे कम नहीं है। चल इस यौवन को हम भी इस प्रकृति के सामने दिखाते हैं। आज कहने का मतलब यह है कि आज दुर्मिल के नाम के राक्षस ने मैया पवन रेखा का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया है। और जब अपने वास्तविक रूप में आया, एकदम मैया पवन रेखा ने देखा कि ये क्या हुआ। मैं तो उग्रसेन महाराज समझ रही थी, लेकिन ये तो कोई राक्षस है। और नालायक, तूने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट न किया होता तो मैं जो तुझे श्राप दे देती
मैं तुझे भस्म कर देती। अब मैं श्राप देने के लायक भी नहीं रही। दुर्मिलिक नाम का राक्षस बोला कि पवन रेखा, मैंने सोचा था कि बरसों से तेरी गोद खाली पड़ी हुई है, क्यों न इस गोद को हरा भरा कर दूं। चिंता मत कर, तेरी कोख से एक सा वीर बहादुर पैदा होगा। एकदम पवन रेखा बोली, नालायक, मैं जानती हूं कैसा बेटा पैदा होगा। सुन, कैसा बेटा पैदा होगा मैं जानती हूं। जैसा तू है तैसा बेटा पैदा होगा, मैं समझ गई। दुर्मिलिक नाम का राक्षस बोला, पवन रेखा सुन तो सही, मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। राजा नर की तो बात है क्या, इंद्र भी हार कर जाएगा। पवन रेखा बहुत बलवान पैदा होगा। ऋषियों गौरी और ब्राह्मण को बेशक वह बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे खुद पार ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा। पवन रेखा राक्षस प्रवृत्ति का जरूर होगा मेरा बेटा, लेकिन इतनी बात जरूर है, उसे मारने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर को अवतार लेना पड़ेगा। इतना बलवान बेटा पैदा हुआ। आज मैया पवन रेखा सखियों के पास पहुंची है। बहाना बनाया है कि एक बंदर मिल गया था मुझे पीछे, उस बंदर ने मेरा सारा श्रृंगार उजाड़ दिया है। बहन, जो खास बात थी वो नहीं बताई। मैया अपने घर पर आ गई है। धीरे धीरे समय बीता है और समय बीतने पर उस पवन रेखा की कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया है भक्तों। और जब बच्चे ने जन्म लिया था तब पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचलने लगा, बिजली चमकी, आकाश हिला और महाप्रलय दिखलाने लगा। घन घन करके घन घुमड़ उठे, धड़कने लगी धुर धरणी की, आया उबाल तालाबों में, हिल गई पार यमुना तट। जब पैदा हुआ था ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये भूमंडल थर्रा रहा। आसमान में तारे टूट रहे थे, नाना प्रकार के अपशकुन हो रहे थे, मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी। धीरे धीरे बड़ा हुआ, इस बच्चे का नाम कंस रखा गया। कंस कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ। 5 वर्ष की उम्र में ये कैलाश पर्वत की तरफ निकल गया। कैलाश पर्वत को इसने अपनी बाहों से जकड़ा और बाहों में जकड़ करके कैलाश पर्वत को डगमगाने लगा। भूतनाथ भोले बाबा ने ध्यान करके देखा, पास में आए, कौन है रे तू जो मेरे सिंहासन तक को डगमगा रहा है? ये 5 वर्ष का बालक कंस बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कौन हूं? मैं कंस हूं, उग्रसेन का बेटा हूं। उग्रसेन के बेटे हो, बड़े बलवान नजर आ रहे हो, और का किसी से कम है हम? अगर तुम बलवान बता रहे हो तो हमें यह भी बता दो, क्या संसार में मेरा कभी कोई काल भी हो सकता है? मुझे कोई मारने वाला भी पैदा हो सकता है? भगवान शंकर बोले, ओरे बालक, मैं तुझे धनुष दे रहा हूं, इस धनुष को ले जा करके अपने महलों में रख देना,
और जो वीर पुरुष इस धनुष का खंडन कर देगा, समझना वही तेरा काल होगा। उस धनुष को ले जा करके भोजराज कंस ने अपने घर पर रख दिया है। धीरे धीरे ये और बड़ा हुआ है, और जब और बड़ा हुआ है भक्तों, तो आज ये ब्रज की जो बालाएं थी, जो गोकुल से बरसाने से जो दध बेचने के लिए आती थी, उन लड़कियों के साथ ही उत्पात करने लगता है। उनका माखन छीन लेता है, मटकी फोड़ देता है, नग्न वस्त्र करा करके और घुटनों के बल जीभ से जमीन को चटवाता है और ऊपर से कोड़ों की मार लगाता है नग्न करके। वे ब्रज की बालाएं अपने अपने पिता के यहां जाकर के उनकी शिकायत करती हैं। उन ब्रज बालाओं के माता पिता उग्रसेन महाराज के पास पहुंचते हैं। महाराज, त्राहिमाम त्राहिमाम, तुम्हारा बेटा हमारी बेटियों को बहुत सता रहा है। अगर यही रहा तो हम आपकी इस नगरी को छोड़ करके, आपके क्षेत्र को छोड़ करके हम कहीं अपने दूर जाकर के अपनी गुजर कर लेंगे। दरबार सजा हुआ है उग्रसेन का, सभासद बैठे हुए हैं, भोजराज कंस भी बैठा हुआ है। जिस भोजराज कंस की बगल में 18-20 जो गुंडा टाइप के उसके साथी थे, वे भी बगल में बैठे हुए हैं। महाराजा उग्रसेन कहते हैं, बेटा कंस। हाँ पिताजी। बेटा, तुमको पता होना चाहिए कि प्रजा की शोभा राजा होता है और राजा की शोभा प्रजा होती है। जिस प्रकार से वन की रक्षा शेर करता है और शेर की रक्षा वन करता है, उसी प्रकार से राजा की शोभा प्रजा से है और प्रजा की शोभा राजा से है। बेटा, तुम इन कन्याओं को क्यों सताती हो? तुम एक अच्छे घराने की बेटी हो। एकदम भोजराज कंस कहने लगा, पिताजी तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी उम्र 60 वर्ष से ऊपर निकल चुकी है। होना तो ये चाहिए कि ये राज का मुकुट जो तुम्हारे मस्तिष्क पर रखा हुआ है, अब ये मेरे मस्तिष्क पर आ जाना चाहिए। और राज कैसे चलाया जाता है मैं स्वयं जानता हूं। उग्रसेन कहने लगे, कंस ज्यादा ऊंचे स्वर में बात बोलने की कोशिश मत कर। मैं तेरा पिता हूं। इस भरी की सभा के सामने एक पिता के अपमान करना क्या तुझे शोभा देता है? और जब तक ये मुकुट मेरे सिर पर रहेगा तब तक मैं यहाँ का राजा हूं और सिद्धांत मेरे चलेंगे, तेरे नहीं। अच्छा, तो इस मुकुट की ही करामात है। आज भोजराज कंस ने वो मुकुट मस्तिष्क से उतारा है, अपने माथे पर बांध लिया है। 18-20 गुंडों ने भोजराज कंस की जय हो, भोजराज कंस की जय हो के नारे लगा दिए हैं। भोजराज कंस ने आदेश दिया है, सैनिकों जाओ इस नालायक बुढ़े को, बुढ़िया को जेल में डाल दो, कारागृह में डाल दो। आज वसुदेव, आज उग्रसेन को और पवन रेखा को आज कारागृह में कंस ने डाल दिया है। मथुरा का सम्राट बन गया है। धीरे धीरे भक्तों समय बीता है। केवल एक ही अच्छाई थी इस कंस के दिल में कि ये कंस अपनी बहन, जो चचेरी बहन थी देवकी, ये देवकी से बहुत प्रेम करता था। आज देवकी का विवाह बटेश्वर के रहने वाले जो वसुदेव हैं, वसुदेव के साथ तय कर दिया है। आज शाम को दरवाजा हुआ है, सुबह भामरें पड़ी हुई हैं, वसुदेव बारात लेकर के आए थे, कन्यादान हुआ है, बेटी की विदाई हो रही है। और जब विदाई हो रही है तब मैया के गले से मिल रही है। बाकी बाद में देव की मैया, जिस बहन की याद में भोजराज कंस एक कुर्सी पर बैठा बैठा रो रहा था, आज
झपट के मैया देव की आज अपने भैया वसुदेव के गले में अपनी बाहें डालते हुए रोने लगी है और कहने लगी है, भैया अरे भैया काहे तू ब्याही गई इतनी दूरी, तुम छोड़ी अकेलो हो जाई रही। भैया आज मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूं बीरन। अरे बचपन में खेली भैया तेरी गोद में जी, बचपन में खेली भैया तेरी गोद, मेरा भैया छोड़ के तो पूरी जाई तेरे बिन कहना जाई रही। आज कंस कहने लगा, बहन मुझे दुख इस बात का है कि इस घर में सबसे पहले भोजन मैंने तुझे अपने हाथों से खिलाया। अरे सबसे पहले मैंने भोजन तो ही दहोली, सबसे पहले मैंने भोजन तो ही दहो, तेरी बहना वहां पर मिलने को सबके बाती मुझे छोड़ी अकेलो हो जाई रही। आज भोजराज कंस ने रोते बिलखने अपनी बहन को विदा किया है। जिस रथ में देवकी और वसुदेव बैठे हुए हैं उसी रथ का सारथी बनकर के आज एक कंस स्वयं सारथी बनकर के जा रहा है। कई रथों में दहेज के लिए सामग्री भेंट की है। घने जंगलों से होकर के रथ गुजर रहा है। उसी समय पर भक्तों स्वर्ग इधर ये कंस रथू चलावत जा रहे हुए, पीछे पीछे मुड़ के देखते जा रहे हुए कि मेरी बहन जिस घर में पहुंचेगी उस घर में उजाला कर देगी। मेरी बहन और बहनों की जोड़ी को कहीं नजर न लग जाए किसी की, परमात्मा नजर मत लगा देना। आज भक्तों आगे इन बातों को सोचता हुआ जा रहा है, तभी स्वर्ग से एक आवाज आई, है भोजराज कंस, जिस बहन को इतने प्यार और सम्मान के साथ तू विदा कर रहा है, इसके 8वें गर्भ में तेरा काल छुपा हुआ है। काल जो इतनी बात वसुदेव ने सुनी, आकाशवाणी की, सन्नाटा छा रहा था। एकदम रथ से उतरा, म्यान से तलवार निकाली, देवकी के पालकी का पर्दा उठाया और देवकी के बाल पकड़ करके तलवार का प्रहार करके और देवकी को मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन वसुदेव ने उस तलवार को पकड़ लिया। क्या कर रहे हो साले साहब, इतना भी नहीं जानते हो, ये तुम्हारी बहन है। और बोले हैं, कि प्यारी बहन को तू मारे मतीना, खोटे बचन तू, खोटे बचन तू,
प्यारी बहनी को तू मारे मती। सुन कंस, अब तक तेरी बहन थी, लेकिन अब मेरी पत्नी है, और पति होने के नाते ये दायित्व मेरा बनता है कि मैं इसकी रक्षा करूं। मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि जो आकाशवाणी हुई है मैंने भी सुनी है कंस, मैंने भी सुनी है। अगर तुझे डर है तो सुन कंस, सुन। संतान अपनी हम सौंप देंगे, संतान अपनी तुझे हम सौंप देंगे, अपने वचन से हम हरगिज ना हटेंगे, अपने वचन से हम हरगिज ना हटेंगे। दुनिया हमारी तू उजाड़े मती ना, अरे प्यारी बहनी को तू मारे मती ना। वसुदेव कहने लगे हैं, भोजराज कंस, मैं यमुना मैया की सौगंध खाकर के प्रतिज्ञा कर कसम खाता हूं कि तुम हमें छोड़ दो, जो देवकी की संतान होगी मैं तुम्हें सौंपता जाऊंगा। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज भोजराज कंस ने मैया देवकी और वसुदेव के लिए बटेश्वर जाने दिया है। बटेश्वर में जाकर के आए देवकी के पहला बच्चा होता है। शर्त के अनुसार वसुदेव जी उस बच्चे को देवकी से मांगते हैं कि देवकी इस बच्चे को इतना प्यार मत कर, मैया चूम रही है बच्चे को। अरे देवकी, ये तो कंस का भोजन है री पागल, इसे इतना प्यार क्यों कर रही हो तुम? इस बच्चे को दो और मुझे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने दो। आज मैया देवकी ने अपने छोटे से मासूम टुकड़ा को, मासूम बच्चे को वसुदेव को दे दिया है। वसुदेव आते हैं मथुरा के लिए और उस बच्चे को भोजराज कंस को भेंट करते हैं। लीजिए महाराज, देवकी का पहला बच्चा। भोजराज कंस ने उस बच्चे को देखा, कहने लगे, वाह जी वाह वसुदेव, वास्तव में जैसा समय था तैसे आप निकले। वसुदेव, यह महात्याग, सच्चा साहस अंकुर वंश का उखाड़ा है, पर इस मांस के लोथड़े ने मेरा क्या तात बिगाड़ा है? निष्कारण इसे न मारूंगा, ले जाना इसका सुख पाना। अरे 8वां गर्भ जब पैदा हो तब उसे यहां तुम ले आना। तुम्हारा बेटा तुम्हें मुबारक है, ले जाओ। वसुदेव उस बच्चे को लेकर के चले, लेकिन पीछे लौट के जा रहे हैं कि अमय को दोबारा न लौटाए ले। तब तक देवर्षि नारद जी का आगमन होता है भोजराज कंस के दरबार में। भोजराज कंस, अरे हाँ नारद जी, आपको प्रणाम स्वीकार हो, चिरंजीव रहो। ठीक हो? हाँ ठीक हूं, जैसा भी हूं तैसा। अच्छा एक बात बताओ, क्या देवकी की कोई बच्चा पैदा हुआ? अरे देवर्षि नारद, थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम उस बच्चे को अपनी आंखों से देख लेते। और देवर्षि नारद को तो भगवान का मन बताया गया है, जैसा भगवान चाहते तैसा उनको भेज देते हैं। देवर्षि नारद बोले, पहले आया था तो देख लेता, क्या मतलब? अरे हाँ, देवकी का पहला बच्चा पैदा हुआ था, वसुदेव लेकर के आए थे और मैंने उस बच्चे को लौटा दिया। हाँ क्यों? क्या वो तो पहला बच्चा था देवकी का। आकाशवाणी तो ये हुई थी कि 8वां बेटा होगा, वो मेरा काल होगा। देवर्षि नारद बोले, भोजराज कंस, तेरा कोई दोष नहीं है रे, तेरा कोई दोष नहीं है।
जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है, और तेरी जैसे की मौत नहीं आती है तो उसकी बुद्धि पहले ही खराब हो जाती है। तेरी बुद्धि खराब हो गई कि क्या मतलब, कि मतलब यह है कि मेरे हाथ में क्या लगा हुआ है? तुम्हारे हाथ में मुनिदेव ये कमल का फूल है। कितनी पंखुड़ियां हैं इसमें? कितनी क्या? कमल के फूल में 8 पंखुड़ियां होती हैं मुनिदेव। अगर 8 पंखुड़ियां होती हैं तो भोजराज कंस, इधर देख मेरी तरफ, इस पंखुड़ियों को मैं यहां से गिनना शुरू करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वीं यह है कि हाँ 8वीं यह है। अब यहां से गिनना शुरू करना। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8वीं है, हाँ गुरुदेव, अब 8वीं यह है। भोजराज कंस, जिस तरह से कमल की प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं सिद्ध हो सकती है, उसी तरह से देवकी का प्रत्येक बच्चा 8वां सिद्ध हो सकता है। तेरी मौत आ गई ऐसा प्रतीत मुझे होता है। जो तेरा दिमाग पहले से खराब हो गया कि फिर क्या करूं? कि मैं बताऊं तुझे? क्या तेरे अंदर विवेक नहीं है? क्या तेरे अंदर ज्ञान नहीं है? एकदम भक्तों, भोजराज कंस ने दरबार बंद किया, हाथ में तलवार उठाई, और जो वसुदेव बटेश्वर पहुंच गए थे, बटेश्वर पहुंच गए थे, उस बच्चे को लेकर के, दिया ही था बच्चा, आज मैया वह बालक को अपने आंचल में छिपाए के दूध पिलाई रही थी। और इधर भोजराज कंस उसी समय पर वहां पहुंच गया है। अरे जब कंस वहां सिर धायो, अरे जब कंस रे वहां सिर धायो, और देवकी के पास जी आयो, देवकी के पास में आया, हाथ में नंगी तलवार है, और देवकी, अरे बैठी देवकी रे आजुआ आंगन में, और वो बेटा को रही दूध रे पिलाई। अरे आगे रे बढ़ती रे कंस रे राजनी, अरे बेटा को तुरंत रे छीन लो जाई। अरे पैर पकड़ के रे पारे पापी ने, अरे धर की लोठड़े दौरे घुमाई। अरे फिर रे पटकी रे चट्टानों पे, अरे मासू जाको खीम रे खीम उड़ी आई। आज वसुदेव, आज ये कंस पहुंचा, देवकी की गोद से उस बच्चे को छीन लिया, पैर पकड़ करके हवा में घुमाया, और जो कमरा बना हुआ था कमर की दीवार में दे मारा। आज मांस के बोटी बोटी बिखर गई। आज मैया देवकी अपनी नंगी आंखों से इस दृश्य को देखती रही, रोती रह गई, बिलखती रह गई। कंस ने कहा, देवकी, वसुदेव, मेरे साथ रथ में बैठो, अब मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। अपने साथ बुला करके लाया और मथुरा के कारागृह में बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीता, देवकी के इस तरह से उसने 6 बच्चों का वध कर दिया है। 7वां बच्चा आज गर्भ में आ रहा है। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा
आज उस गर्भ को खींच करके जो वसुदेव की द्वितीय पत्नी जो रोहिणी थी, जो नंद बाबा के यहां रह रही थी गोकुल में, नंद बाबा के यहां जो रोहिणी थी, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। एक जगह से कोई चीज दूसरी जगह खिंच करके जाती है, इस क्रिया को कहते हैं संकर्षण। ये बच्चा मथुरा से खिंच करके योग माया के द्वारा और गोकुल पहुंचा, और जिस बच्चे का भक्तों वहां अवतार हुआ, उस बच्चे का नाम संकर्षण यानी बलदाऊ, बलदेव। बोल संकर्षण भगवान की जय। आज बलदाऊ का अवतार हो चुका है। धीरे धीरे समय बीता। देवता लोग बहुत दुखी हैं। गैया मैया का रूप धारण करके आज मैया पृथ्वी देवताओं के साथ भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु अब अवतार धारण करो, अब ये दुख हम पर सहन नहीं हो पा रहे हैं। आकाशवाणी हुई है, वो देवताओं तुम मृत्यु लोक में जाओ, वहां जाकर के यादव बनो, और मैं यदुवंश में कृष्ण बनकर के अवतरित हो रहा हूं। आज भक्तों देवकी का 8वां गर्भ आ रहा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है भक्तों। आज आधी रात्रि का समय है। भोजराज कंस ने जहां 4-4 पहरेदार रहते थे, वहां 8-8 पहरेदार लगा दिए हैं। कोई छल कपट मेरे साथ न हो जाए। हेलो हेलो हेलो। देखिए कुछ ही क्षणों में भगवान का अवतार होने वाला है। उससे पहले सूचना दी जाती है, सूचना पर विशेष ध्यान दें। जिन दानदाताओं ने यहाँ की व्यवस्था के लिए जो दान दिया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनका परिवार खुशियों से जगमगाता रहे। ईश्वर इन दानदाताओं हमेशा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती रहे। ईश्वर इन दानदाताओं की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करे। कल की कथा गोवर्धन पूजा। कल गोवर्धन पूजा होगी। माताओं से बहनों से निवेदन है, कल खीर पूरी पुआ देसी घी में बना करके लाएं गोवर्धन पूजा के लिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। छठी पूजेगी कल सामरिया। अरे माखन मिश्री को खबैया, ब्रज में आई गो सामरिया। आई गो सामरिया, जब ब्रज में आई गो सामरिया। माखन ओ माखन मिश्री को खबैया, ब्रज में आई गो सामरिया। एक सूचना और, देखिए बच्चे काफी छोटे हैं, कोई भी माथे पर तिलक ना करें। इनके सभी चरणों में ही रोरी चावल लगाएं। आप तो भावुकता दिखाएंगे, यदि बच्चे की आंखों में चावल या रोरी चली गई तो काफी दिक्कत आ जाती है। कोई भी माथे पर तिलक देखिए, जिनका बच्चा कन्हैया बनाए हैं 100 रुपये आज दिए हैं, 400 रुपये कल देखे जाएंगे, 500 रुपये पूजनीय व्यास जी महाराज जी के लिए दिए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनका परिवार खुशियों से जगमगाता रहे। ईश्वर इनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करे। भोले आनंद कंद भगवान की जय। देखिए कोई भी माता बहन, कोई भी माताएं बहन यशोदा बन के जिसकी जैसी श्रद्धा हो बधाई लगाएं। बधाई। हेलो। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल करी लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। यशोदा मैया के प्राण
जसुदा मैया के प्राणन को प्यारो बाबा की अखियन को है तारो, बाबा की अखियन को है तारो अरे गोपिन तेरे प्राणन को है प्यारो, गोपिन के प्राणन को है प्यारो इन पे प्राण निछावरी कीजे, पे जान छावर कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे बलदाऊ को छोटो जी भैया, बलदाऊ को छोट रे भैया कनुआ कही कही बोलती है मैया, कनुआ कह बोलते हैं मैया अरे परम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैननु मेरे शरीर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, श्री राधा वर सुघर कन्हैया, माखन कोट रोज खबैया, अरे देखत ही मन नयन चुरैया, अपनो सरबस इन पुर कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे तोतरी बोलनी मधुर सुहावे, तोतली मोरत बोल सुहावे सखन मधुर खेलत सुख पावे, अरे सोई सुख तीरे जोरे इन पूरे भावे, अब इन तू अपनो रे कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हेलो आ गए। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरा बना रखा प्रसाद रे आकर के भोग लगा जाना। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरा बना रखा प्रसाद रे आ करके भोग लगा जाना। ऐसा भोग लगाओ मेरे भगे बने सब अमृत हो जाए प्रभु जी सब अमृत हो जाए। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरा बना रखा प्रसाद रे आ करके भोग लगा जाना। बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगाओ प्रभु जी रुच रुच भोग लगाओ। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरा बना रखा प्रसाद रे आ करके भोग लगा जाना। अरे बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे बरसे मेरे रामा प्रेम जल
बरसे, बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे, संतों पे बरसे और भक्तों पे बरसे, संतों पे बरसे और भक्तों पे बरसे, परीक्षत पे बरसे प्रेम जल बरसे, बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे, बरसे मेरे रामा प्रेम जल बरसे। कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। गुड़ अब गुड़ सब तेरे अरे पड़े, घोड़े अब घोड़े सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तुझे समर्पण, ये बुद्धि भी तुझे समर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तुझे समर्पण, ये जीवन भी तुझे समर्पण, ये जीवन भी तुझे समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तेरे प्राण धाम, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, आंखें खूब तका बैठी हूँ, आंखें खूब तका बैठी हूँ। कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। बोलिए आनंद कंद भगवान की, परीक्षित महाराज की, भागवत भगवान की, यज्ञपति महाराज की, गौ माता की, भारत माता की, सभी देवी देवताओं की, बोलो सच्चे दरबार की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। बोलिए हर हर महादेव। सभी आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएं। कोई भी भक्त बिना आरती भोग प्रसाद है कन्हैया जी का, सबको बांट दो। सभी लेकर के जाएं। ये परात में जो रखा है इसे भी बांटें।